जब 76 घंटे समुद्र में 1600 फीट अंदर फंसे रहे थे दो लोग। यह घटना बिल्कुल टाइटैनिक के मलबे को दिखाने गई टाइटन पनडुब्बी की तरह है, जो अभी भी लापता है। उसके अंदर 5 लोगों की तलाश जारी है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं जब समुद्र के अंदर इस तरह लोग फंसे हो। यह बात करीब 50 साल पहले की है, जब 2 ब्रिटिश सैनिकों को कुछ इसी तरह पानी के अंदर 3 दिन तक 6 फीट चौड़े एक स्टील बॉल के अंदर गुजारने पड़े थे। यह घटना आयरलैंड से करीब 150 मील दूर हुई थी, जब इन लोगों को बचाया गया था। उस वक्त ये पनडुब्बी समुद्र में 1600 फीट नीचे थी और उसमें केवल 12 मिनट का ऑक्सीजन बचा था। यह कहानी पाइसिस 3 की है। 29 अगस्त 1973 को रॉयल नेवी के कर्मचारी रोजर चैपमैन 28 साल और इंजीनियर रोजर मेलिन्सन इस हादसे के बाद अटलांटिक महासागर में काफ़ी गहराई में चले गए थे। उन्हें बचाने के लिए 76 घंटों का बचाव अभियान चलाया गया था। उस दिन क्या हुआ था, आइए जानते हैं। घटना के दिन रोजर चैपमैन और रोजर मेलिन्सन आयरलैंड से करीब 150 मील दूर अटलांटिक महासागर के अंदर टेलीफोन केबल बिछाने का काम कर रहे थे। इस हादसे को लेकर बीबीसी ने साल 2013 में रोजर चैपमैन और रोजर मेलिन्सन से बात की थी। चैपमैन ने तब बीबीसी को बताया था कि हम पानी के अंदर आधा मील प्रति घंटा की रफ्तार से जाते थे, वहां सतह पर पहुंचते थे और पंप और जेट का इस्तेमाल करके केबल बिछाते थे। वही रोजर मेलिन्सन ने घटना को याद करते हुए बताया था, यह सब करते हुए काफ़ी थकावट हो जाती थी। ऐसा लगता था एक घने कोहरे में हम सड़क पर गाड़ी चला रहे हो, बस एक सफ़ेद लाइन के भरोसे हम ड्राइव कर रहे हो। बकौल मेलिन्सन, उस वक्त उन्हें 26 घंटे लगातार काम करना पड़ता था, वो भी बिना नींद के। इस घटना से कुछ दिन पहले ही पनडुब्बी एक छोटे हादसे का शिकार हो गई थी, जिसके बाद उनके ऑक्सीजन टैंक को बदला गया था। उन्होंने घटना के बारे में बताया, हम अपनी पनडुब्बी को एक रस्सी के जरिए ऊपर खींचे जाने का इंतजार कर रहे थे। हमें रस्सी और बेड़ियों की आवाज़ आ रही थी। ऐसा हमेशा होता था, लेकिन तभी अचानक हम डूबने लगे। पनडुब्बी बुरी तरह झटके खा रही थी। यह काफ़ी डरावना था। इसके बाद दोनों नाविकों ने पनडुब्बी में बिजली सप्लाई बंद कर दी। ये पनडुब्बी समुद्र की सतह से 1575 फुट नीचे आकर रुकी। राहत की बात यह रही कि इस दौरान दोनों नौसैनिकों को कोई खास चोट नहीं आई थी। इसके बाद चलते हैं उनका बचाव अभियान किस प्रकार हुआ। इसके बाद चैपमैन और मेलिन्सन ने फ़ोन के जरिए मदद मांगी। जिस वक्त यह हादसा हुआ, उनकी पनडुब्बी में 66 घंटों का ऑक्सीजन बाकी था। पाइसिस 3 की मदद की गुहार के बाद उसके सहयोगी जहाज विकर्स वाइगर ने कोक शहर के लिए रवाना हुआ। फिर वाइगर पाइसिस 3 से मिलती जुलती 2 पनडुब्बियां पाइसिस 2 और पाइसिस 5 को लेकर घटनास्थल पर पहुंचा। इसके अलावा कुछ और जहाज और एक विमान को घटना के पास रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए तैनात किया गया। इसके बाद बेहद मुश्किल रहा रेस्क्यू मिशन। 3 दिन तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में पहले पाइसिस 2 को रस्सी के सहारे समुद्र तल पर फंसी पाइसिस 3 के पास भेजने की कोशिश की, लेकिन ये रस्सी टूट गई और उसे वापस लौटना पड़ा। बाद में पाइसिस 5 को पनडुब्बी को ढूंढने के लिए रस्सी के सहारे नीचे भेजा गया, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद भी उसे ढूंढा नहीं जा सका। ईंधन खत्म होने के कारण उसे भी वापस लौटना पड़ा। हालांकि कुछ समय बाद पाइसिस 5 फिर से नीचे फंसी पनडुब्बी को ढूंढने के लिए वह रवाना होता है। इस बार पाइसिस 5 पाइसिस 3 को ढूंढने में कामयाब रहा। समुद्र की सतह में फंसे दोनों नौसैनिकों को पहले बताया गया कि क्वीन एलिजाबेथ ने उनके लिए शुभकामनाएं संदेश भेजा है। मेलिन्सन ने इसे याद करते हुए बताया कि इतने बुरे हालात में हम थे, ठंड के बीच बेहद मुश्किल हालात में, लेकिन महारानी के संदेश ने हमें गर्मजोशी से भर दिया। हालांकि बाद में पता चला कि जो आदेश आया था महारानी की तरफ से नहीं, बल्कि क्वीन एलिजाबेथ 2 नाम के जहाज से आया था। इसके 3 दिन बाद क्या किए, वही लोग बाहर आए। कैसे बाहर आए, आइए जानते हैं। आखिर तमाम मशक्क़तों के बाद 1 सितंबर 1973 को दोनों को बाहर निकाल लिया गया, जब उन्हें बताया गया कि तब पाइसिस 3 में पायलट को 48 घंटे 30 मिनट भले 84 घंटे 30 मिनट बीत चुके थे, उनके पायलटों को बताया गया।
चैपमैन ने कहा, जब हम पानी में गोता लगाया तो हमारे पास 72 घंटों का लाइफ सपोर्ट था, इसलिए हम किसी तरह 12.5 घंटे और निकालने में सफल रहे। जब रेस्क्यू किया गया तो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर में सिर्फ 12 मिनट का ऑक्सीजन बची थी। रोजर चैपमैन ने इस घटना के बाद नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपनी डिफेंस से जुड़ी कंपनी शुरू की। रोजर मेलिंसल अगले 5 सालों तक उसी कंपनी में काम करते रहे। दोनों घटना के सालों बाद भी संपर्क में बने रहे। तो ये रहा मेरा ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और कोई भी सुझाव देना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।